हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो, सन साइन हो। और वैसे देखिए, अगर आप उस साइन के हिसाब से देखते हैं जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, यानी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिसके हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड होप। और देखिए, होप बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है टैरो में, क्योंकि देखिए, जब किसी भी चीज़ को लेकर हम होप छोड़ते हैं, उम्मीद खोते हैं, तभी एक्चुअली हम उस सिचुएशन में अपनी हार मानते हैं। जब तक उम्मीद होती है, जब तक होप होती है, तब तक हम अच्छा फील करते हैं। और इस वीक कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपने उम्मीद खोई, तो इस वीक उसी चीज से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है। किसी भी चीज को लेकर अगर आप थोड़े से नेगेटिव हो रहे थे, डायरेक्शनलेस हो रहे थे, या फिर अदरवाइज भी एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिख रही है, एक क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। और कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत बोल्डली जो भी कर रहे हैं या फिर जो भी चाह रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो एक डर शायद अगर आप पीछे महसूस कर रहे थे, तो वो डर आपका खत्म होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ लियोस के लिए ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव, काफ़ी एक कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं, या फिर उनकी ही वजह से आप इतना करेजियसली, इतना बोल्डली चीज़ों को डील कर पा रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड हार्ट एक एंड लॉस। देखिए, पर्सनल फ्रंट में उतनी ग्रेट एनर्जीज इस वीक लियोज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, इससे पहले कि मैं आपको कार्ड्स के मीनिंग बताऊं, मैं आपको यही कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं। नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। इनफैक्ट देखिए, ये आपकी पूरी लाइफ की एनर्जीज नहीं है या फिर पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है, तो आप इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो। यहाँ पर कार्ड सिर्फ यही बोल रहे हैं कि शायद जिस तरीके से आपने इस वीक को प्लान किया, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, और कहीं एक पीस ऑफ माइंड आप नहीं महसूस कर रहे हैं इन द प्रोसेस। कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में आप रह रहे हैं, आप अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। कुछ लियोस के लिए हो सकता है आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और कहीं इसीलिए भी आप पे एक हर्ट, एक तकलीफ महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए आप किसी लेवल पे परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग यहाँ पे कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं लियोस कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। कंप्लीट या फिर ब्लाइंड ट्रस्ट इस वीक आप किसी पे भी ना करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मूव का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज देता है कि इस वीक जो भी आप चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। और अगर ज़रूरत पड़े किसी चीज़ से मूव ऑन करने की, तो आप मूव ऑन भी ज़रूर करें। इन नटशेल देखिए, आप रुके ना रहें। कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, कोई भी चीज़ बॉदर कर रही है, तो आप कहीं उसमें अटके हुए ना रहें, आप आगे बढ़ें।
और कुछ लियोस के माइंड में ट्रैवल से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है, यानी कि देखिए सिचुएशन की डिमांड है कि आप ट्रैवल करें और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। नटशेल में कहीं मूव का कार्ड कहता है, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप इस वीक जो भी कर रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड ज़रूर लेकर आएँ। एंड एस्ट्रोलॉजी के लिए आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रिन्यूअल एंड एक्सेलरेटेड मोशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो एक मूवमेंट शिफ्ट चेंजेस आ रहे हैं, या फिर एक मूवमेंट शिफ्ट चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, या तो बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या फिर बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आप किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और दोनों ही सिनेरियो में कहीं एक पॉज लेकर आप पीछे मुड़ कर देख रहे हैं, क्या आपने पीछे किया जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हुआ, एक पॉजिटिव आउटकम मिला, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, और क्या आपने किया जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, आपको परेशानी हुई। और इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप एक फ्यूचर के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एक क्लैरिटी आपको आती हुई दिख रही है, एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं वाइज काउंसलर एंड मटेरियल हार्वेस्ट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड या तो किसी से आप गाइडेंस, एडवाइस, काउंसलिंग लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी को आप गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस देते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप और नॉलेज उसी पर्सनल लाइफ के एरिया से रिलेटेड लेना चाह रहे हैं और इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए ट्रेडिशनल, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीकों को आप माइंड में रखते हुए नए तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड कहता है कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे गेन फ़ायदा हो रहा है, या फिर इन्हीं चीज़ों को आप काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा खर्चा या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड हो सकता है आप किसी की एडवाइस, किसी की गाइडेंस लेना चाह रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए इस वीक की एनर्जीज ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ टर्कोइज या ब्लू आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वो गुज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्पटेशन। एंड आई डोंट नो आप इस कार्ड को कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर हैं उनके आसपास बहुत सारी किताबें हैं, एक छोटा सा गमला है जिसमें छोटा सा पौधा है और पीछे रैबिट भी है। तो देखिए नटशेल में ये कार्ड कहता है इस वीक छोटी मोटी एक स्टेबिलिटी, छोटी मोटी एक सिक्योरिटी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस कर रहे हैं। और देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि छोटा मोटा कहीं एक मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड आपको गेन फ़ायदा भी हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप और नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में पाना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं उससे रिलेटेड कहीं आप अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाह
चाह रहे हैं, किसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो इस वीक आपको मिल सकता है। और कहीं ये न्यूज़, फ़ोन कॉल भी किसी लेवल पे किसी तरीके की एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए टेम्पटेशन का कार्ड कहता है कि आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय नहीं दे पा रहा है। और देखिए, अगर ऐसा आप भी लिब्रास पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में हम जितना भी अच्छा कर लें, जब तक एक सेटिस्फेक्शन हम नहीं महसूस कर पाते हैं तब तक हम परेशान ही रहते हैं, तब तक कहीं स्ट्रेस, टेंशन ही रहता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए रहता हुआ भी दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आप चाह रहे हैं उसकी किसी लेवल पे एक शुरुआत होती हुई दिख रही है। और ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सेटिस्फेक्शन रखें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस करेंगे, आप परेशान होंगे तो अपना 100% नहीं दे पाएंगे और आप अपने गोल मकसद से और ज़्यादा परे होंगे। एंड पर्सनल फ्रंट से आप लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स एंड स्पिरिचुअल यूनियन के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में आपको ऐसे लग सकता है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं, कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों को लिटरली ऐसा भी लग सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं हैं, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, कहीं वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन आपको ऐसे लग रहा होगा कि फेवरेबल नहीं हैं या फिर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और देखिए, सबके लिए यहाँ पर डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं जिसमें आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए इन जनरल के लिए भी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड कहता है कि किसी रिलेशनशिप को लेकर ऐसी एनर्जीज आप ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आपको ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव का कार्ड है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली ये कार्ड रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे देखिए, लव कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है, किसी भी रिलेशनशिप में अगर इश्यूज हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, आप कहीं देखिए कैसे उनके साथ चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं, कैसे लविंगली, बहुत ही एक कंपैशन के साथ आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, आप उस पर ही फोकस करें। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए गाइडेंस का कार्ड कहता है कि हर चीज़ को बहुत ही लव, बहुत ही केयर के साथ आप इस वीक डील करें। बिल्कुल भी ईगो इश्यूज ना रखें, बिल्कुल भी एक आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर लड़ाई वाली एनर्जीज ना रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ईगो एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। और ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं, जो कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आए। और उसी से रिलेटेड जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, आप लोगों के विचार यानी कि थॉट्स एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हैं, या फिर किसी तरीके के ईगो इश्यूज रह रहे हैं। और कहीं देखिए, यही चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव या फिर पॉजेसिव इसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही है, जो कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लेकर आ रही है। कहीं बहुत ज़्यादा मॉनेटरी या फिर मैं कहूँगी कि मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक गेन फ़ायदा भी आप देख पा रहे हैं कि ये नई बिगनिंग लेकर आ रही है।
लेकिन फिर भी कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, कोई चीज़ आपको बहुत बॉदर कर रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड अथॉरिटी, और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी भी तरीके का गिव एंड टेक आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम ये गिव एंड टेक तो हमेशा ही रहता है। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली कार्ड्स कह रहे हैं अगर किसी भी तरीके की हेल्प की आपको ज़रूरत है तो वो आपको मिलती हुई दिख रही है, और अगर आपके किसी लव्ड वन क्लोज वन को किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है तो आप देते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, और देखिए ये हेल्प भी सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है जो अगेन या तो आपको चाहिए या आपके लव्ड वन को चाहिए, तो आप दे रहे हैं, आपको मिल रही है। कुछ के लिए इमोशनल मेंटल हेल्प हो सकती है जिससे रिलेटेड एक गिव एंड टेक रह रहा है। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, अथॉरिटी का कार्ड कहता है कि या तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बहुत अहम रह रही है, या फिर किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं। ये अथॉरिटेटिव फिगर भी सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए देखिए आपके घर के बड़े हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जो थोड़े से कंट्रोलिंग हैं, जो थोड़े से डोमिनेटिंग हैं, जो थोड़े से अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। और देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इसी फिगर की तरफ से आपको ये हेल्प, सपोर्ट या फिर कोऑपरेशन मिल रही है, या फिर आप इनको किसी लाइफ के एरिया में सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। एंड यस देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, ज़्यादा किसी भी तरीके की सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा मॉनेटरीली आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बिगिंस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं जिसको शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने ही थॉट प्रोसेस में या फिर किसी चीज़ में बहुत गुम हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ के लिए इन जनरल रह सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड रह सकता है। लेकिन अगर हम कार्ड्स के हिसाब से देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप लोग कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर हैं उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और देखिए इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है कि किसी अपॉर्चुनिटी को आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। और क्योंकि देखिए इस कार्ड में ईगो लिखा हुआ है तो ईगो इश्यूज एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकते हैं। आपकी किसी चीज़ के लिए एक ऑब्सेसिवनेस, रिजिडनेस बहुत बड़ा एक रीज़न रह सकता है। और देखिए अगर ऐसा है स्कॉर्पियोज तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है इस वीक आप ना रियलाइज़ कर पाएँ लेकिन आगे जाके फिर आप रिग्रेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।